रहे हैं। मैं आपको कहा 1 विकेट गिरने दें, फिर आप तमाशा देखना, चाहे ये अति फलाना है फलाना है फलाना है। 7 विकेटें मोहसिन इजाज साहब 59 रन दे के 23.1 ओवर में 7 विकेटें। वाशिंगटन सुंदर जिसके खिलाफ पूरा एजेंडा चलता रहा, क्यों है कि ये बात सही है, वो क्यों है, उसने बहुत बड़ी गलती की है रोहित शर्मा और गंभीर ने, इसे खिला के 7 विकेटें ले गया। ये ना होता तो अच्छा भला न्यूजीलैंड 500 ठोकता, हिंदुस्तान हारता, इन्हें मौका मिलता अपने कलेजे की ठंड, जैसे यहाँ है पाकिस्तान की हार पे अपने कलेजे को ठंडा करते हैं लोगों को। बातें देखे 118 पे 6 से 250 पे 8 आउट है, तो वहां हम मैच से वहां भी सेफली आपको मैं बता दूं, और पंजा लगा गया साजिद, चलो दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन देखें स्कोर वहां भी ठीक है। बहरल स्टे टू इंडियन मैच, व्हाट अ चैंपियन परफॉर्मेंस बाय वाशिंगटन सुंदर, champion performance by Washington Sundar. Majority of wickets are bold. Santner bold, Ijaz bold, Saudi bold, फलाना बोल्ड, फिलिप्स कैट। तो 7 विकेटें मोहसिन इजाज साहब, और 7 की 60 विकेटें कमाल की विकेटें। जो छक्के मार रहा है, जो चौके मार रहा है, जो फलाना कर रहा है, उसको बोल्ड कर देना, उसको आउट कर देना, ये कमाल सुंदर का। मैं अप्रिशिएट करता हूं गौतम गंभीर और टीम इंडिया, कप्तान इंडिया का रोहित शर्मा, जिसने पैनिक बटन दबा दिया। अब आप बता दें पैनिक बटन, देखे अंग्रेजी के लफ्ज हमसे ज्यादा किसी को नहीं आते होंगे, 35 साल इंग्लिश जर्नलिज्म की है, तो हमें पता है कौन सा लफ्ज किस जगह पे इस्तेमाल करना होता है और किस जगह नहीं करना होता है। इसको छोड़े, बात यह मेरा भाई के कोई माई का लाल कुलदीप को बाहर ना करता, कोई भी ना करता, वो कहते नहीं नहीं ये बड़ा जबरदस्त बॉलर है। मैंने, आपने मुझसे पूछा किसको, तो मैंने कहा कुलदीप को बाहर होना चाहिए। वो इसलिए कि, और आपने भी कहा कि कुलदीप ही को बाहर होना चाहिए पिछले मैच में। देखें व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पिनर और अ फास्ट बॉलर और अ बैट्समैन, देयर रोल इज टू परफॉर्म इन द गिवन कैपेसिटी। इफ यू आर अ बॉलर, आई वांट यू टू टेक विकेट्स, I don't mind if you score 5 runs. I don't simply mind it. If you score 10 runs, I am very happy. And if you score 20 runs, I will salute you. If you score 30 plus, then I will say you are the best. Believe me, ये कोई मजाक ही हो रहा है। मतलब कि कल रात को मैं कह रहा था कि इंडिया का ये हाल है कि आप झोली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। यार सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को कॉल की कि भाई साहब स्क्वाड के अंदर आओ। कोई सोच भी नहीं सकता, अक्षर पटेल आपके वहां बैठा हुआ है, आप एक बंदे की एंट्री करवाते हैं स्क्वाड के अंदर, उसको टीम में डालते हैं प्लान के साथ कि न्यूजीलैंड को तंग करेगा, उसको प्लेइंग 11 में डालते हैं। प्लेइंग 11 में डालने के बाद क्या होता है, वो बॉलर 7 विकेट्स लेके जाता है, रन भी उसको बड़े कम पड़ते हैं। पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम को उसने उखाड़ के रख दिया। पहली 3 विकेट्स अश्विन के नाम, अगली 7 विकेट्स कम टाइम के अंदर उसने ले ली। वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, सल्यूट, और जिसने बंदे ने इसको टीम में लेकर आया उसको सल्यूट है। ये रोहित शर्मा की तो सोच नहीं होगी, ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर की सोच होगी। देखिए अक्षर पटेल जैसा प्लेयर आपके पास हो, आपने उसको बिठाया हुआ है। राइट डाउन वाशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक बॉलर को लेकर आए आप, और उसने क्या शानदार बॉलिंग की। लेकिन सोने पे सुहागा, उसने सारे राइट हैंड बल्लेबाजों को ही आउट किया सिवाय रचिन रविंद्रा के, तो ये गुड चीज थी। और एक मिचेल सेंटर के भी शानदार बॉलिंग करके दिखाई। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्रिकेट क्या हो रही है। एक तरफ इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे सेशन के अंदर 259 पे आउट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे सेशन के अंदर 264 पे आउट किया। सवाल ये आता है किसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई? जवाब ये इंडिया ने। इसकी रीजन क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद भारत ने विकेटें लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से। पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का सेम है, लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इससे पहले इनको रोक सकती थी, जो नहीं कर पाई। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यहां पे लैग किया। लेकिन साजिद खान, एक तरफ वाशिंगटन सुंदर 7 विकेट, एक तरफ साजिद खान 6 विकेट, और ये बंदे ने साल क्रिकेट नहीं खेली, टीम में लेकर आया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे।
तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। बल्लेबाजी के ऊपर इनकी बाद में बात होगी, बल्लेबाजी जो इन्होंने की है इंडिया के बल्लेबाजों ने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है ना, मजा आ गया यार, मतलब कि पैसा वसूल बॉलिंग करके दिखाई है और वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको एक T20 का प्लेयर समझता था, मुझे नहीं आइडिया था ये लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। और सोने पे सुहागा, ही कैन बैट, ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है। एग्जैक्टली ये बड़ा, मैंने इसकी बैटिंग देखी है, मैंने इसको T20 सीरीज में देखा था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जो सीरीज थी आई थिंक वही सीरीज में खेला था, तो मैंने इसको परखा हुआ है। T20 के अंदर भी इसको देखा हुआ है, खेलते हुए देखा हुआ है, लेकिन टेस्ट के अंदर ये फर्स्ट लाइव एक्सपीरियंस है और इसमें स्टेमिना है, ये टेस्ट का बॉलर बन सकता है। यार आप देखो कि अश्विन और किसने कैसी बॉलिंग की है, जडेजा को एक विकेट नहीं मिली, शॉकिंग था जडेजा के लिए, जडेजा के होते हुए उसको विकेट ना मिले ये बड़ा शॉकिंग होता है। लेकिन राइट आर्म जिसको कहते हैं ना, स्पिनर्स ने विकेट निकाल ली, तो इंप्रेस किया बड़ा ज्यादा। अब यहां से इस मैच के अंदर मैं ये समझता हूँ पहले दिन टॉस हारने के बाद, हालांकि जो टॉस जीता पहले बैटिंग करता, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों बैकफुट के ऊपर थे, दोनों के दोनों ने कमबैक मारा है और अच्छा कमबैक मारा है कि पहले तीसरे सेशन को कंप्लीट नहीं होने दिया, उससे पहले ही दोनों टीमों ने ऑल आउट कर लिया। तो ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी, खुशी हुई है देख के। आई विश के ये ऐसी ही परफॉर्मेंस करके दिखाते रहे और ऐसे ही जैसे कहते हैं ना इंप्रेस करते रहे। अभी तक देखा जाए तो ये जो दिन है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ जा रहा है, लेकिन इनकी डिपेंड करता है कि ये जैसे कहते हैं ना आगे से कैसी परफॉर्मेंस कल के दिन में करके दिखाएंगे। फिलहाल मेरी नजर के अंदर वाशिंगटन सुंदर जस्ट शॉक्ड, यकीन करें। हमें साजिद खान को तो पता है अच्छा बॉलर है, विकेट निकालता होता है, अश्विन का पता है अच्छा बॉलर है, जडेजा का पता है अच्छा बॉलर है, एक नए बॉलर का आना और ऐसे विकेट्स निकालना ये इंप्रेसिव था। और वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने, कुल तकरीबन 122-23 रन्स दिए हैं दोनों ऑफ स्पिनर ने और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद शायद ऐसा हुआ है कि बुमराह के खाते में विकेट नहीं आई है। और अगेन 250 जरूर जड़ी हैं, कॉनवाय बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, रचन जो हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं, बट कुल मिला के उनकी बॉलिंग इंडिया की ज़बरदस्त रही है। और आप सेम देखिए पाकिस्तान का अभी जो इंग्लैंड का मैच है वो भी देखिए, लगभग उतने ही स्कोर पाकिस्तान ने करने दिए। पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स ने विकेट्स लिए हैं, कुल मिला के साजिद और नुमान दोनों की विकेट्स उस तरह। इधर भी देख लें दोनों स्पिनर जो हैं वो हैं। सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला एशिया को शायद इंडिया ने दिया या शायद श्रीलंका ने भी दिया है, वो भी स्पिन ट्रैक बनाते हैं और फंसा देते हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आए। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। अगरचे एक विकेट उनकी अपनी भी गिरी है और कुल मिला के एक ठीक है, मुझे लगता है कि 259 कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं है न्यूजीलैंड के। एक तरफ से लग रहा था कि ज़्यादा रन होंगे, मगर जो जल्दी अर्ली विकेट्स ली वाशिंगटन ने, फिलिप्स को भी टाइमली भेजा, मिचेल को भेजा, और वो जो एक स्पेल था ना छोटा सा, वो वाला जो बीच वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की ये डे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, और फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की टाइप की पिच नहीं जहां पे बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, वहां पे जो इंग्लैंड ने रन्स किए वो भी मुनासिब हैं, बहुत कम नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन्स के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज़ कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं, उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है, तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला रोज मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन्स कम नहीं है। अच्छा, न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा, ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड एक बड़ी डिसिप्लिन टीम है और बड़ा उस तरह से है, वो इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आके वो घबराते हैं। यही वजह है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पिछला टेस्ट मैच जो जीते थे वो पहला उनका टेस्ट मैच था। तो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ही कमजोर खेलती आई है, मगर पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो फर्स्ट डे है
कदरे बेहतर बॉलिंग हुई, बैटिंग हुई है, बट डे जरूर इंडिया के नाम रहा है। मगर कॉनवे को मैं देख रहा हूं कि आईपीएल से लगातार वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, खासकर बुमराह को जिस तरह से उन्होंने खेला था, शायद एक ओवर में 11 रन भी हुए थे बुमराह को उसमें, तो वो एक खास कमाल है कि वो एक डिफरेंट लगते हैं बाकी बैटर्स की निस्बत। डेविड कॉनवे वो डिफरेंट नजर आते हैं, शायद वो इंडियन कंडीशन के अंदर खुद को बहुत अच्छा एडजस्ट करते हैं। अब बाकी टीमों के खिलाफ देखिए उनके रन उस तरह से नहीं होते, मगर इंडिया के खिलाफ इंडिया के अंदर बाकी बैट्समैन की निस्बत वो बेहतर खेलते हैं। अगरचे जो रूट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी जब इंडिया के खिलाफ आए थे, पहले मैच में शायद 100 किया था, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ओवरसीज प्लेयर्स में वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। यहाँ पर अब टेस्ट क्रिकेट की अगर एतबार से हम बात कर रहे हो तो सेम आगे से रचन रविंद्रा हैं, वो भी जबरदस्त, पहले मैच में भी ठीक ठाक उन्होंने बैटिंग की, इसमें भी शायद उन्होंने 65 रन किए हैं। तो ये दो बल्लेबाज हैं जो पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया को तंग किया, दूसरे में भी जो रेजिस्टेंस आई वो इन्हीं की तरफ से आई थी। और अगेन आकाशदीप जो हैं उनको थोड़ी ज्यादा बहुत शाबाशी वाली बात है यार, जिन्होंने पिक किया उनको भी और जिन्होंने खिलाया और जिसने परफॉर्म करके दिया। सिर्फ खिलाना ही जरूरी नहीं ना होता कि हाँ खेल ले बंदा, परफॉर्मेंस आए तो फिर मजेदार। जब दोनों बातें जुड़ जाएं तो फिर तो सबसे ज्यादा जो है वो वाशिंगटन सुंदर को, इसकी शाबाशी, इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब खेला। और दूसरा जो है फिर जिन्होंने फैसला लिया कि ड्यूरिंग द सीरीज कि हाँ भाईजान न्यूजीलैंड में काफी खब्बे हैं और वो काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो एक स्पिन बॉलर हमारे लिए ऑफ स्पिन बॉलर काफी नहीं है, हमें एक और डालना चाहिए। तो स्किल देखे ना, क्या गेंद अंदर, इसका आप स्किल सेट चेक करें यार, उसी एंगल से गेंद अंदर को भी लेके आ रहा है, बाहर भी निकाल रहा है। बैट्समैन ही कीप्स गैसिंग कि हाँ जी गेंद अंदर आएगी, कहां आएगी, तो गेंद बढ़ गई अंदर ही विकेटों में। हैट्स ऑफ टू दिस गाय, और हर कोई मुबारकबाद भी दे रहा है, शाबाशी भी, कमाल कर दिया भाई तूने। सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने, 7 विकेट लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। वॉशिंगटन को आउटस्टैंडिंग टैलेंट है क्योंकि उन्होंने हिलने नहीं दिया, मिड डॉट बॉल्स करते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं, एक स्पिन के थ्रू, एक लेंथ बॉलिंग के थ्रू, और बिल्कुल रोल्स वेल डिफाइंड है। वाशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। पहले ही दिन की पिच पे 7 खिलाड़ी आउट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है उससे जस्टिफाई किया कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। कहते हैं वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। वाशिंगटन सुंदर हैज प्रूव्ड द सिलेक्शन राइट। भी नहीं 4.5 घंटों बाद वाशिंगटन सुंदर जिसकी सिलेक्शन के ऊपर यहाँ एक क्रिटिसिज्म था, उसी सिलेक्शन ने उसको प्रूव कर दिया राइट कि हाँ जी भाई साहब आई एम राइटली इन द मिडिल ऑफ द गेम, और जो मेरी सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं लग रहा था कि 259 पे इंडिया इन्हें निपटा देगा, सच्ची बात है नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था 300 सवा 300, लेकिन क्रेडिट गोज टू जी सुंदर, टॉप क्लास बॉलिंग। जो रचन को उन्होंने बॉल डाला है वो मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे जबरदस्त बॉल वही था, बड़ी जबरदस्त बॉल की। उसके अलावा जो विकेट कीपर लंडन को उन्होंने आउट किया, जबरदस्त किस्म की वो भी बॉल थी, एक जबरदस्त फ्लाइट जो स्पिनर की ब्यूटी होती है वो नजर आई थी उस बॉल के अंदर भी। तो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी सिलेक्शन को सच साबित कर दिखाया कि इस कंडीशन के अंदर वो अच्छे ऑफ स्पिनर है। एक मैच हारे, ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा स्क्वाड में नहीं था, उसको लेके आए और फिर डायरेक्ट उसको प्लेइंग 11 में उतारा, और फिर उस बंदे की बड़ी शाबाशी है कि उसने ऐसी शानदार, रोहित शर्मा ही सुपर प्राउड, उसको थपकी दे रहा है हर बंदा उसे। जब ऑफ स्पिनर दुनिया में गायब हो रहे थे, एकदम ही ऑफ स्पिनर आ गए। इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली, पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूं, आउट गोइंग, मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है, लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। 59 पे 7 आउट करे सुंदर ने, तो सुंदर ने अपना सिलेक्शन जो है बिल्कुल सही साबित कर दिया। एयर देने वाला बॉलर ज्यादा कामयाब होगा, क्योंकि तीनों की एक जैसी वेरिएशन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए, लग तो यही रहा था कि 5-5 आउट करेंगे अश्विन बाबा भी और सुंदर, यंग सुंदर, ओल्ड और यंग, एक्सपीरियंस और यंगस्टर। ऐसा नहीं लग रहा था कि 259 पे इंडिया इन्हें निपटा देगा, सच्ची बात है नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था 300 सवा 300, लेकिन क्रेडिट गोज टू जी सुंदर, टॉप क्लास बॉलिंग। रिव्यूज बहुत अच्छे लिए, वो जैसे उछलता ना वो सिराज, अपना सिराज बोल रहा हूँ,
अपना सरफराज आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। वो देख के मजा आया। इतना तो अभी स्पिन भी नहीं हुआ बॉल, एक दो ऊंचे हुए, एक दो बॉल नीचे भी हुए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में जो जिस तरह न्यूजीलैंड ने हराया है, इस वक्त गिल और जसवाल साहब हैं, इन पे ड्यू है रन्स करना। एक ऐसी पार्टनरशिप लगाएं जो नीचे वाले अपना एक सेटअप बना लें। कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम 100-150 रन की लीड इंडिया को लेनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि एकदम अजीब लगा कि जब आपके पास अश्विन है तो आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ आ रहे हैं। मगर आप देखिए कि 10 की 10 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स ने कुल तकरीबन 122-23 रन दिए हैं, दोनों ऑफ स्पिनर ने, और 10 खिलाड़ी आउट किए हैं। पाकिस्तान भी ये सोच रहा होगा यार 2 वर्षों से हम किस भूल में रहे हैं। अब देखिए इंडिया की एग्जांपल हम अक्सर देते रहेंगे यार, जब उनके पास कोई बड़ी टीम आती है स्पिनर्स बनाते हैं और काम सीधा कर देते हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि 259 के ऊपर न्यूजीलैंड को घर भेजना इंडिया की दे रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह बैटिंग कर रही है, और फर्स्ट डे जो टेस्ट मैच का होता है, क्योंकि ये रावलपिंडी की तरह पिच नहीं जहां पर बॉल ऊपर ही नहीं उठ रहा, मगर जहां पर मुझे लगता है कि फर्स्ट डे के अंदर ये उनका ऑल आउट होना और इस रन के ऊपर होना इंडिया की शायद बर्तरी बता रहा है। वॉशिंगटन सुंदर का मैं हैरान था जब मैंने सुना, मैंने कहा वॉशिंगटन सुंदर को जब कल गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यार उनको खिलाएंगे जबकि अश्विन तो है, मगर साफ नजर आया कि ये फैसला बिल्कुल जबरदस्त था। और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो बहुत कमाल थी। मुझे लग रहा था कि 350 रन हो सकते हैं। बीच का जो स्पेल हुआ उनका, जहां पर 2-3 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी हैं, वहां से बेसिकली इंडिया वापस आया एक तरह से कि आप अश्विन को खेली जा रहे थे, लंबे टाइम से खेल रहे हैं, उनको रीड क्या होता है, एक नया बॉलर आता है, खासकर रेड बॉल में आप उसको खेल रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट जरूर लग रहा होता है कि उसको खेलने में समझने में मुश्किल आती है। खासकर जो रचन को उन्होंने बॉल डाला है वो मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे जबरदस्त बॉल वही था, बड़ी जबरदस्त बॉल की। उसके अलावा जो विकेट कीपर ब्लंडन को उन्होंने आउट किया, जबरदस्त किस्म की वो भी बॉल थी, एक जबरदस्त फ्लाइट जो स्पिनर की ब्यूटी होती है वो नजर आई थी उस बॉल के अंदर भी। तो वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी सिलेक्शन को सच साबित कर दिखाया कि इस कंडीशन के अंदर वो अच्छे ऑफ स्पिनर है। वॉशिंगटन सुंदर, इसका मतलब है ही हैज टेकन 5 विकेट हॉल। एप्रिसिएशन वहां पे करनी चाहिए। ये फैसला जो किया है इंडियन मैनेजमेंट ने, ज़ाहिर कोच कैप्टन मिला के फैसला किया होगा कि हमें एक और ऑफ स्पिन बॉलर चाहिए। तो 5 फॉर वॉशिंगटन सुंदर, हैट्स ऑफ टू दिस गाय, अमेजिंग। और जब भी चांस मिला है ये परफॉर्म करता ही है। ये बैटिंग में भी बहुत अच्छा है, बॉलिंग में भी। और ये जब विराट कोहली वाज द कैप्टन, इसने काफी मैच T20 में खेले, अश्विन को तो साइडलाइन कर दिया था इसने। पावर प्ले में भी बॉलिंग करता था, बैटिंग में तो भी इसकी जब बारी आएगी तो ये बैटिंग में भी अपने जोहर दिखाएगा। अब पहले ही दिन की पिच पे 7 खिलाड़ी आउट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है उससे जस्टिफाई किया कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। और अश्विन की प्रेजेंस में पहली 3 विकेट अश्विन लेके गया, लेकिन बाकी की 7 विकेटें वो लेके गया। एक मैच हारे, ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा स्क्वाड में नहीं था, उसको लेके आए और फिर डायरेक्ट उसको प्लेइंग 11 में उतारा। और फिर उस बंदे की बड़ी शाबाशी है कि उसने ऐसी शानदार, रोहित शर्मा ही सुपर प्राउड, उसको थपकी दे रहा है, हर बंदा उसे जफ्फी डाल रहा है, आपने कर दिया कमाल। 7 खिलाड़ी आउट किए हैं और शानदार परफॉर्मेंस, और गंभीर के चेहरे पे भी शाबाशी, तालियां बजा रहा है कि हाँ जी तूने जो है, अब लोग बोलेंगे कि देखें वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ होगी, साथ में गंभीर की भी तारीफ होगी। यहाँ क्या प्लान बनाया है, क्या सोचा है, बीच सीरीज के फैसला किया कि हाँ जी इसको डालें। और उसने पहले ही मैच की पहली ही इनिंग के पहले ही दिन अपना जो इंपैक्ट है ऐसा दिखाया कि वाह कमाल हो गया जी। और बेहतरीन और शानदार और लाजवाब परफॉर्मेंस। 24वें ओवर के अंदर 7 खिलाड़ी आउट, 59 रन देके 2.5 की इकोनॉमी, प्रेशर भी बना के रखा। तो एक्सीलेंट जॉब, वेल डन, एंड ही इज वेरी गुड इन बैटिंग टू। न्यूजीलैंड जिसका आज बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो टॉस जीता टर्निंग विकेट के ऊपर पुणे पे, यहां एडवांटेज हासिल करेगा और एक लंबी पार्टनरशिप लगाएगा, एक दफा फिर इंडिया को प्रेशर में डालेगा रन की बदौलत। लेकिन जहां पहला विकेट 32 पे गिरा, दूसरा 76 पे, तीसरा 138 पे, चौथा 197 पे और चौथे विकेट से पहले यानी 3 विकेट के नुकसान पे 197 पे खड़ा हुआ था न्यूजीलैंड। और ऐसा लग रहा था कि यहां से अभी तो सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई हैं, रचिन रविंद्रा तो अभी ग्रूव में आ रहा है, अभी तो गर्म होना शुरू हो रहा है। लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट 7 विकेट जिसमें रचिन रविंद्रा का विकेट था 65 रन के ऊपर गिरी, और एक इसमें चीफ डिस्ट्रॉयर, और वो चीफ डिस्ट्रॉयर का नाम था वॉशिंगटन सुंदर, जो कि इस टेस्ट मैच में है कुलदीप यादव के एक्सपेंस के ऊपर। और जब आपके पास अश्विन और जडेजा हो, जहां अश्विन 3 विकेट ऑलरेडी लेके बैठे हुए हो, वहां उसमें वॉशिंगटन सुंदर आए, वो एक खूबसूरत बॉल रचिन रविंद्रा को जो किया गया, चेंज ऑफ एंगल अराउंड द विकेट, बॉल एंगलिंग इन, पिचिंग ऑन द मिडिल स्टंप एंड taking a sharp turn, very minimal turn, but a sharp turn, and uprooting the off stump. That one trigger point collapsed New Zealand for last 7 wickets came for 65 runs. Washington Sundar has proved the selection right. भी नहीं 4.5 घंटों बाद वॉशिंगटन सुंदर, जिसकी सिलेक्शन के ऊपर यहाँ एक क्रिटिसिज्म था, उसी सिलेक्शन ने उसको प्रूव कर दिया राइट कि हाँ जी भाई साहब, आई एम राइटली इन द मिडिल ऑफ द गेम, और जो मेरी सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन काफी अरसे बाद वॉशिंगटन सुंदर की वापसी, 3 विकेटों के नुकसान पे 197, और वहां जो चौथा विकेट गिरता है फिर वहां से पलट के वॉशिंगटन सुंदर
नहीं देखता। व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट ही हैज पुट अप। और यही जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, यही जो कैरेक्टर डिफाइनिंग टाइम्स होते हैं, यही तो बताते हैं कि भाई साहब आप कितने तगड़े हैं, आप में कितना दमखम है। इंडिया ने 259 पे ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को, ऑल कर्टेसी टू Washington Sundar, who has just proven his selection right. क्योंकि what a collapse, and India is well and truly back into the game. 259 New Zealand has managed। और मजे की बात है 10 की 10 विकेटें इंडिया की तरफ से जो गई हैं वो 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर से ली हैं, 10 की 10 विकेटें स्पिन जोड़ी ने ली हैं। बहुत अमेजिंग मैच जारी है, बहुत जबरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हो अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो, जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में। जनाब उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को, और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया वाशिंगटन सुंदर की काफ़ी भूरी प्रशंसा कर रही है। वाशिंगटन सुंदर ने 59 रन देकर 7 विकेट ली और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। भारत ने 3 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के शुरुआती दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रन पर आउट कर दिया। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे ने 76 रन की पारी खेली, सचिन रविंदर ने 65 रन की पारी खेली और मिचेल सेंटनर ने 33 रन का योगदान दिया। भारत ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 1 विकेट खोकर 16 रन बना लिए हैं। दिन का खेल खत्म होने तक शुभम गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित ने 9 गेंद खेली और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम सऊदी ने उन्हें आउट किया, लेकिन आज की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वाशिंगटन सुंदर की रही, जिन्होंने 7 विकेट शानदार लिए और उन्होंने कीवी टीम को नागिन डांस करने पर मजबूर कर दिया। इसी पे ये सारा वीडियो था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।